नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। न्यू ऑरलिन्स में जिन मासूम 14 लोगों की जान ली गई, उसकी एकमात्र वजह ओबामा की डेमोक्रेट पार्टी, जो बाइडन, एफबीआई जैसी अमेरिकी संस्थाएं हैं। अमेरिकी अखबारों का पाखंडी रवैया और अमेरिका के पाखंडी लिबरल समाज का योगदान है उसमें। कैसे? आज इसी बात पर चर्चा होगी और 20 जनवरी के बाद उनका अंजाम कितना खौफनाक होने वाला है यह भी बताएंगे। तालिबान की मार से रो रहे जिन पाकिस्तानियों को लगा था कि अमेरिका अब अफगानिस्तान पर हमला कर देगा, वे जश्न मना रहे थे, उनका हाल क्या होने वाला है? बांग्लादेशियों का हाल क्या होने वाला है? ऑरलिन्स की घटना के बाद यह भी बताएंगे। न्यू ऑरलिन्स की घटना पर बाइडन की लीपापोती से गुस्साए डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि 20 जनवरी के बाद वे क्या कुछ करने वाले हैं। आज के एपिसोड में न्यू ऑरलिन्स की घटना से जुड़े उन सवालों पर बात होगी जो साफ साफ हमले के लिए बाइडन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं। वीडियो अंत तक देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी जरूर दें। दोस्तों, अमेरिकी डेमोक्रेट्स की लिबरल पॉलिटिक्स के टुकड़ों पर पल रहे दुनिया भर के शांति दूतों की अब खैर नहीं। लुइसियाना स्टेट के न्यू ऑरलिन्स में लोन वुल्फ अटैक के जरिए 14 लोगों को ट्रक से कुचलकर मारने और दर्जनों को जख्मी करने की घटना पर डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला है। भले ही फिलहाल बाइडेन प्रशासन ने, डीप स्टेट के आधार स्तंभों ने, जब्बार और जब्बार के पीछे जो लोग हैं उनको फिलहाल की घटना में बचा लिया, जो अमेरिका पर लादेन के ट्विन टावर हमले से भी ज्यादा खतरनाक घटना है। लेकिन इस तरह की घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं। अमेरिकी इस बात को लेकर परेशान है और ट्रंप ने अमेरिका की पाखंडी लिबरल पॉलिसी को लोगों की जान लेने वाला करार दे दिया है। ट्रंप का इशारा साफ है। ट्रंप ने घटिया बॉर्डर पॉलिसी और कमजोर नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया है न्यू ऑरलिन्स की आतंकी घटना के लिए, जिसकी वजह से अमेरिका आज की तारीख में आतंकी एलिमेंट के लिए स्वर्ग बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में इस तरह के आतंकवाद के लिए, सीधे सीधे कहा है, अमेरिकी न्याय विभाग, एफबीआई और डेमोक्रेट लीडरशिप जिम्मेदार है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट पद की शपथ लेने से पहले स्पष्ट कर दिया है कि 20 जनवरी के बाद अमेरिका में इस्लामिक शांति दूतों की वे कमर तोड़ के रख देंगे। न्यू ऑरलिन्स के अलावा लास वेगास में भी ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर एक घटना हुई थी, आतंकी घटना थी। यहां साइबर ट्रक में विस्फोट हुआ था, इसमें भी एक की जान गई थी और आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। लेकिन दोनों मामलों पर बाइडेन प्रशासन ने लीपापोती कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप अगर बौखलाए हैं दोनों मामलों को लेकर के, तो इसकी वजह है। वजह यह है कि इस्लामिक शांति दूत और लिबरल पॉलिटिक्स, उनके पॉलिटिकल करप्शन ने अमेरिका में जिस तरह से अपराधों को संरक्षण दिया है, सिर्फ ट्रंप ही नहीं, आम लोग भी बौखलाए हुए हैं। अमेरिका में हाल क्या है, इसे वहां रोज हो रही हत्या की घटनाओं, अपराध की घटनाओं, न्यू ऑरलिन्स, लास वेगास जैसी घटनाओं या फिर बाहर से आए इस्लामिक शांति दूतों का डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक की घटना से समझ सकते हैं। क्या यह संभव है कि ट्रंप जैसे एक ताकतवर नेता की सुरक्षा को बिना किसी बड़ी मदद के अमेरिका जैसे देश में भेजा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर डेमोक्रेट और जस्टिस डिपार्टमेंट, एफबीआई पर सवाल हो रहे हैं, ट्रंप सवाल कर रहे हैं, तो दोस्तों उसकी वजह है। अब देखिए, लोन वुल्फ अटैक और साइबर ट्रक विस्फोट की घटना पर अमेरिकी एजेंसीज के 1000 से ज्यादा कर्मचारियों ने लाखों डेटा रिव्यू किया, हजारों इंटरव्यूज लिए और पूछताछ के बाद निष्कर्ष दे दिया कि शमसुद्दीन जब्बार का हमला निहायत ही लोन वुल्फ अटैक है। इसमें कोई दूसरा तीसरा शामिल नहीं है, कोई बाहरी कनेक्शन का तो सवाल ही नहीं है, लास वेगास की घटना से संबंध ही नहीं है। सीएनएन ने अपनी एक रिपोर्ट व्हाइट हाउस सोर्सेज के हवाले से
कि जिसमें बताया कि जब्बार को बाहर से निर्देश मिलने के कोई सबूत नहीं है फिलहाल। अगर ट्रक पर जब्बार ने इस्लामिक स्टेट का झंडा नहीं लगाया होता तो यही FBI उसे शायद मानसिक रूप से विक्षिप्त करार दे देती, लेकिन झंडा था तो कह रहे कि हां वह इस्लामिक स्टेट से प्रेरित था। बस एक कनेक्शन को साफ करना बाकी है। जब्बार इजिप्ट गया था जहां हमास के आतंकी अक्सर घुसे रहते हैं। एजेंसियां उसके कनेक्शन को तलाश रही हैं। स्वाभाविक है 20 जनवरी से पहले तक कुछ भी नहीं निकलेगा। यहां से भी व्हाइट हाउस तो जांच से पहले ही FBI के इस निष्कर्ष को मान के चल रहा था और लोगों से तमाम सवालों के जवाब खोजने को व्यर्थ बता रहा था जो लोग सवाल कर रहे थे। घटना के बाद जो बाइडेन ने कहा था कि कोई निष्कर्ष पर जाने की जल्दबाजी ना दिखाएं। निष्कर्ष तो बाइडेन बनाएंगे और उनके दलाल अखबार तय करेंगे जो दुनिया में खूनी ड्रामा प्लान करते हैं। दोस्तों, अमेरिकी अखबार कैसे पूरे मामले पर लीपापोती कर रहे हैं और एक इमोशनल कलरफुल पिक्चर बना रहे हैं, उस पर बात करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों सीधे सीधे डेमोक्रेट्स, खासकर बाइडेन, जस्टिस डिपार्टमेंट और FBI की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, पहले उसे समझ लेते हैं। टेक्सास का रहने वाला इस्लामिक स्टेट का लोन वुल्फ टेररिस्ट शमसुद्दीन जब्बार जो एक आर्मी मैन था, उसका एक आपराधिक अतीत रहा है। वह बार बार संकेत दे रहा था, बावजूद वह सेना में था और चाक चौबंद अमेरिकी एजेंसियां सोई रहीं। फॉक्स न्यूज के मुताबिक जब्बार पर 2 आपराधिक मामले थे, एक साल 2002 में और दूसरा साल 2005 में। 2002 में जब्बार ने केटी में चोरी की थी और 2005 में वह फर्जी लाइसेंस का इस्तेमाल करते हुए धरा गया था। दोनों मामलों में वह जुर्माना देकर बचा था, यानी दोष सिद्ध था, बावजूद वह अमेरिकी सेना में शामिल हो जाता है। यह हैरान करने वाली बात है। शमसुद्दीन जब्बार सेना की नॉन ग्राउंड सोल्जर यूनिट में ड्यूटी करता है, अफगानिस्तान में भी तैनात रहता है जहां आज भी इस्लामिक स्टेट सक्रिय है। नॉन ग्राउंड सोल्जर होने के बावजूद आर्मी से निकलने के बाद जब्बार ने जॉर्जिया की एक कॉलेज की मैगजीन में इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उसने कहा कि उसे सिविलियन लाइफ एडजस्ट करने में दिक्कतें हुई। जाहिर है नॉन सोल्जर होने के बावजूद उसे अमेरिका में इस्लाम के खिलाफ, अफगानिस्तान में इस्लाम के खिलाफ लड़ाई से तकलीफ हुई होगी। जब्बार का बचपन एक ईसाई के रूप में बीता था, वह बाद में कन्वर्ट हुआ था। उसके कुछ दोस्तों के इंटरव्यू से यह भी पता चलता है कि उसकी फेसबुक पोस्ट में उसकी धार्मिक विचारधारा दोस्तों को हैरान करने वाली लगी जब उन्होंने कन्वर्जन के बाद उसको देखा। बचपन में वह इस तरह नहीं था, उसके दोस्तों ने बताया। जब्बार अपने परिवार को मारने का संकेत भी देता है, लेकिन इतने सारे इंडिकेशन देने के बावजूद अमेरिकी एजेंसीज की नजर उस पर नहीं पड़ती। क्यों? यह बड़ा सवाल है और यही सवाल डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है, अमेरिका पूछ रहा है। क्या इसकी वजह यह थी कि शमसुद्दीन जब्बार डेमोक्रेट पार्टी का समर्थक था? फॉक्स न्यूज ने कुछ डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू किया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि जब्बार ने खुद को साल 2012 में नॉर्थ कैरोलिना में एक डेमोक्रेट समर्थक के रूप में, एक डेमोक्रेट के रूप में दर्ज कराया था। यह अमेरिकी लिबरलिज्म के गॉडफादर बराक हुसैन ओबामा का टेन्योर है दोस्तों। निश्चित ही जब्बार के डेमोक्रेट बनने में बराक हुसैन ओबामा का जादुई चेहरा प्रेरक रहा होगा। अमेरिका में इस्लामिक स्टेट को लेकर लगातार इनपुट मिल रहे थे। क्या किया गया? इस्लामिक स्टेट की तरफ से भर्ती के प्रयासों और लोन वुल्फ अटैक होने की सार्वजनिक रूप से घोषणाएं हो रही थी। उस वक्त क्या किया जा रहा था? उस वक्त जो बाइडेन प्रशासन सीरिया में रूस को निपटाने के लिए अल जोलानी की पगड़ी उतारकर उसे कोट पैंट टाई पहनाने का प्रयास कर रहा था, उसे आतंकी से सिविलियन बना रहा था, उस पर घोषित इनाम वापस ले रहा था। यह तो इस्लामिक स्टेट का ही आतंकी है। बेचारा बगदादी खामखा खुद को कोस रहा होगा कि उसमें अल जोलानी की तरह कौन सी कमी रह गई थी। यह बाइडेन ही हैं जिन्होंने तीसरी दुनिया के देशों की राजनीति को प्रभावित करने के लिए अमेरिका में मुस्लिम अपीजमेंट की शुरुआत की। उनके ही कार्यकाल में व्हाइट हाउस में बंद हो चुकी
इफ्तार जैसी परंपराएं दोबारा शुरू हुई और उन्होंने इस्लामोफोबिया का नारा भी गढ़ा ताकि इस्लामिक भेदभाव के मामलों के बहाने वे यूरोप में, एशिया में, तमाम जगहों पर अपना उल्लू सीधा कर सकें। भारत में भी इल्हान उमर जैसे विशुद्ध आतंकी चेहरों को सफेद पोश नेता बना दिया। शमसुद्दीन जब्बार गाजा में इजराइल के हमले से भी दुखी था। जिस वक्त अमेरिकी कोर्ट 250 से ज्यादा लोगों को इस्लामिक स्टेट की गतिविधियों में शामिल होने को लेकर आरोप लगा रहे थे, बाइडेन प्रशासन बांग्लादेश में सरकार बदलवा रहा था, गुरपतवंत सिंह पन्नू को निर्दोष बता रहा था, मणिपुर में कुकी ईसाइयों के उत्पीड़न का सवाल उठा रहा था, पाकिस्तान को चंदा दे रहा था, रूस पर प्रतिबंध की शर्तों को नहीं मानने की वजह से भारत को बर्बाद करने की कोशिशों में जुटा था, रूस पर आतंकी हमले करवा रहा था। सीरिया में तो बाइडेन के हिसाब से इस्लामिक स्टेट ही है ना, नहीं है। अब सीरिया में अब इस्लामिक स्टेट का शासन नहीं है, वह अफगानिस्तान में है, वहां उसके 5000 से ज्यादा लड़ाके हैं। पाकिस्तान उसे सपोर्ट कर रहा है, किस लिए? तालिबानों को काबू पाने के लिए। काबुल में हक्कानी की हत्या भी इस्लामिक स्टेट ने ही की थी। पाकिस्तान बाइडेन से मिले चंदे पर तालिबान और इस्लामिक स्टेट को लड़ाकर अफगानिस्तान में कंट्रोल चाहता है, अफीम के कारोबार पर नियंत्रण चाहता है। मरे हुए संगठन को तो अफगानिस्तान में दोबारा पैर जमाने के लिए पाकिस्तान ने ही मदद की, और किसके इशारे पर की, यह पूरी दुनिया जानती है। बांग्लादेश में भी इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को पाकिस्तान ने ही जिंदा किया। जहाज के जहाज कॉमर्शियल डिलीवरी में बांग्लादेश के रास्ते कुकी आतंकियों तक गोला बारूद किसके इशारे पर पाकिस्तान पहुंचा रहा, यह छिपी बात थोड़े है। दोस्तों, अमेरिकी मीडिया क्या कर रहा है? मोहब्बत की दुकान में गंगा जमुनी सौदे बेच रहा है, एंटी इमिग्रेंट हेट बता रहा है जो ट्रंप बोल रहे हैं। यह सिर्फ डेली बिस्ट का हाल नहीं है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और पाकिस्तान में आतंकियों के मारे जाने से दुखी वाशिंगटन पोस्ट तक का हाल एक जैसा है। शमसुद्दीन जब्बार के मामले में ह्यूमन एंगल से अमेरिकी मीडिया में कहानियां चलाई जा रही हैं। कोई उसे वित्तीय वजहों से परेशान बता रहा है, कोई उसके दोस्तों रिश्तेदारों के हवाले से इस तरह की कहानियां चला रहा है जिसमें उसका एक मानवीय चेहरा सामने आए। अब यह देखिए, एक इमाम ने कहा है कि मैंने शमसुद्दीन को देखा था, पिछले साल की शुरुआत में मैंने उससे बात भी की थी। जब्बार बहुत प्यार करने वाला था, पढ़ा लिखा और समझदार इंसान था। मैं हैरान हूं यह सब जानकर कि जब्बार पर इतने खौफनाक काम करने का इल्जाम लगा है। इमाम ने कहा है कि जब्बार की वजह से उसके धर्म को निशाना नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। किसी भी धर्म का आतंक से क्या वास्ता है, लेकिन यह सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल है कि सारे आतंकी एक धर्म विशेष से ही क्यों निकल रहे हैं। वह भी शमसुद्दीन जब्बार जैसे लोग जो पहली पीढ़ी के मुसलमान हैं, उनका एक दूसरे धर्म का भी अतीत है जब्बार का, बावजूद उसने इतना क्रूर आतंकी हमला किया। भारत को भी देखना चाहिए और सबक लेना चाहिए। अब सवाल होगा कि जब्बार ने क्यों किया? क्योंकि वह गजा पर हमले से दुखी था। गजा पर हमले को लेकर अमेरिका में भारी प्रोटेस्ट हुए। लिबरल्स ने अपने तरीके से प्रोटेस्ट किया और जब्बार ने अपना तरीका अपनाया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो आरोप लगाए हैं उसके अंजाम बहुत भयावह होंगे। कुछ पाकिस्तानी एनालिस्ट इसी बात पर जश्न मना रहे थे कि तालिबान से उनकी सरकार लड़ नहीं पा रही और न्यू ऑरलिन्स की घटना के बाद उनके हिस्से का बदला अफगानिस्तान में घुसकर अमेरिका पूरा करेगा। पाकिस्तानियों, तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इस्लामिक स्टेट को जो खाद पानी मिल रहा है वह पाकिस्तान के ही चैनल से मिल रहा है, यह पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट के गठबंधन की वजह से ही तुम्हारे मिसाइल टेस्ट पर हालिया रोक लगी है। इस्लामिक स्टेट के हाथ में जाने का खतरा था। तालिबान तो फिलहाल तुम्हारा दुश्मन है, तो तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। पाकिस्तान का आखिरी वक्त दोस्तों आ चुका है। अमेरिका में भी निश्चित ही पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों और अरबों से घृणा बढ़ेगी, जो स्वाभाविक है। क्या किया जा सकता है? लंदन में क्या हो रहा है, पूरे यूरोप में क्या हो रहा है, नजर ही आ रहा होगा आप लोगों को। डेमोक्रेट और लिबरल पाखंडियों का जो खतरनाक कनेक्शन निकल रहा है सारी घटनाओं से,
उसका अंजाम तो बहुत बुरा ही होने वाला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अन्नू पन्नू सबके सब रेले जाएंगे लाइन लगा करके। मोदी ने जिस अंदाज में न्यू ऑरलीन के घटना की निंदा की, एलोन मस्क ने जिस अंदाज में कनाडा में एक हत्यारे को प्रोफेसर बनाकर रखने की आलोचना की है, और लंदन में मुस्लिम ग्रुप द्वारा गोरी औरतों के सामूहिक उत्पीड़न का मुद्दा उठाया है, शारीरिक उत्पीड़न का, ट्रंप ने जिस अंदाज में 20 जनवरी के बाद न्यू ऑरलीन की घटना पर देख लेने की बात कही है, नतीजा साफ है। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं, खूब लाइक करें, शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। तब तक कैपिटल टीवी पर दूसरे प्रोग्राम देखते रहें। आपने इतना समय दिया, आपका धन्यवाद।